तुम बोला नहीं बुढ़ा को छोला भटूरा बनाने के लिए? 15 मिनट हो गया अभी तक बना के नहीं लाया वो। अरे सेठ जी, हम बुढ़ा को बोले थे छोला भटूरा बनाने, पता नहीं क्यों नहीं बना रहा है। अरे यार वो बहरा एक नंबर का, जोर से बोला करो उसको, सुनता नहीं है बुढ़ा, हमको ही बोलना पड़ेगा। चाचा हमको घर जाना है। अरे अभी तो काम करने आए हो, अभी घर जाना है तुमको? हैं? हम मालिक होके रात का 2 बजे से पहले घर नहीं जाते हैं, तुम नौकर होके 2 घंटा में घर जाना चाहता है? चुप करके काम करो। अरे चाचा घर घूमने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा प्रेशर आया इसीलिए जा रहे हैं। अरे यार कैसा आदमी तुम है, कैसा आदमी है? बोरे बोरे आता है काम करने तो हल्का होके नहीं आता है? काम के समय तुम लोग को प्रेशर लगने लगता है, गधा बच्चा। जा जाके पेड़ के पीछे करके आओ। घर किस बात के लिए जाएगा? 2 घंटा बैठ जाएगा घर जाके, काम है कि नहीं है? चलो जाओ पेड़ के पीछे कर लो। अरे चाचा पेड़ के पीछे नहीं करेंगे, आज तक कभी हम ऐसे खुला में नहीं किए। अरे आज से पहले नौकरी नहीं न किए थे, लेकिन कर रहे हो ना, अब इसका भी आदत डाल लो, समझे? जा जाकर पेड़ के पीछे करके आओ। दिन में तुमको 5 बार बाथरूम लगेगा तो तुम घर जाएगा? काम करने के लिए बुलाए यहाँ पे, समझे? लाफा शूटिंग करने के लिए नहीं बुलाए, समझे? इतना ही प्रेशर लगता है तो कल से डायपर पहन के आना, समझे? चलो जाओ। बाबू साहब को 15,000 सैलरी चाहिए, टिप चाहिए 10-15 हजार रुपया, और काम के नाम पे ठेंगा। सारा पैसा तुम ही लोग को दे दे। दुकान किराया पे दिया है तो हथियाना चाहता है बिजनेस। चलो देखता क्या, जाओ। और तुम रे खड़ा क्या है, बात सुन रहा? नोट गिन के लेगा ना? है तो काम भी सही से करो, जा जाकर साफ सफाई करो। अभी तक बढ़िया से साफ सफाई नहीं किया। चलो, आधा घंटा का काम में 2 घंटा लगाता है। अरे चाचा क्या बदतमीजी है? तमीज से बात कीजिए हमसे, हम आपके मालिक का बेटा है, समझे? नौकर नहीं है। जब से आए आपका दुकान पे तब से देख रहे हैं आपका रवैया चेंज हो गया। पहला दिन आए थे तो बोले आए ना बाबू, बढ़िया लगा, ओपनिंग में आए हो, रसगुल्ला खा के जाना, और आज नौकर के जैसा बिहेव कर रहे हैं। अरे जब तुम ओपनिंग में आया था ना तो अब तो मेरा दुकान का मालिक का बेटा के हैसियत से आया था, समझे? लेकिन अभी तो मेरा नौकर बन के आया है, और नौकर को हम ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं, नहीं तो सर पे खड़ा होकर नाचता है, समझे? और तुम्हारा बाप भी अपना औकात दिखा दिया, मेरा धंधा पे आंख लगाया था। तुम लोग को धंधा करवाना चाहता था, हमसे होटल लेके मेरा ही बिजनेस तुम लोग को खुलवाना चाहता था, आंख लगावा था ना तुम लोग का। अब नौकरी कर रहे हो ना तो सही से करो, ज्यादा आवाज मत निकालो, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे यहाँ से। अरे धमकी किसको देते हैं? हम लोग को भी कोई शौक नहीं काम करने का। पापा को तुम लोग बोले थे दुकान खाली करवाइए, आप ही ना गिड़गिड़ाए थे पापा के सामने। अरे हम ऑफर दिए थे उसको, गिड़गिड़ाए नहीं थे, समझे? गिड़गिड़ाया तो तुम्हारा बाप रहा था मेरे सामने। 40% दे दीजिए, 15,000 सैलरी दे दीजिए, कुत्ता की तरह मांग रहा था तो दे दिए, समझे? अब रंगबाजी कर रहे हो, मेरा ही कुत्ता हमको ही काटेगा। कुत्ता हो तो वफादारी करना सीखो, समझे? नहीं तो इंजेक्शन लगवा देंगे, सारा जहर निकल जाएगा। अरे नहीं करना तुम्हारा बुढ़ा काम हमको। मेरा दुकान पे अपना ढाबा खोल कर बैठा और आवाज निकाल के दिखा रहा गला से, तुम्हारा जीभ निकाल लेंगे मुंह से, और बाद में उस जीभ को जीभिया से साफ करवाएंगे। बहुत गंदा जीभ है तुम्हारा, जो मन में आ रहा बोल रहा। कुत्ता बोलता है हमको अपना जीभ से, काट देंगे। तुम लोग को ना तुम्हारा बहुत हो गया, आज ही पापा को बोलेंगे दुकान खाली करवाओ, निकालो इस बुढ़ा को यहाँ से। अरे चुप करो तुम, बहुत तुम्हारा सुन लिए, बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। तुम लोग के चक्कर में मेरा बुढ़ा स्टाफ भी बिगड़ जाएगा। वो तो अच्छा है वो बहरा है, तुम लोग का बात सुन लेगा तो वो भी बिगड़ जाएगा। हमको भी तुम लोग को नौकरी पे नहीं रखना है। तुम लोग जैसा लोग को नौकरी पे रखे, अपना धंधा खराब करना है क्या? अपना पैर पे कुल्हाड़ी हम नहीं मारेंगे, समझे? और तुम लोग इतना मनुष्य है, काम पे आज आया, आज मेरे पास ग्राहक ही नहीं आया। तुम क्या नौकरी से निकलेगा? हम तुमको अभी निकालते हैं नौकरी से। जा जा अपना बाप को बोलो नौकरी से निकाल दिया मालिक। और अब ये भी बोल देना अपना बाप को कि 30,000 रुपया से ज्यादा भाड़ा नहीं मिलेगा। आया था ना किराया बढ़वाने के लिए, 35,000 चाहिए, बोला कोई 35,000 नहीं देगा, 30,000 रुपया मिलेगा जितना में बात हुआ था एग्रीमेंट में, समझे? चलो निकलो, गधा सवा के दिमाग खराब करता है। अरे रुको रुको, तुम रुको, तुम्हारा हिसाब होगा। अब तुम बहुत चिल्ला रहा है ना, तुम्हारा हलक से हम जीभ नहीं निकाल लिए ना तो मेरा नाम भी गोरा कद्दू नहीं। तुम हमको हल्का में ले रहा है ना। हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, समझे? और 4 ब्रेड में मलाई लगा के खाते हैं। तुमको भी मेरा पावर के बारे में पता नहीं है। तुमको जब पता चलेगा ना तब तुमको समझ में आएगा तुम किससे पंगा लिया है। और तुम रे काला कद्दू, ये बुढ़ा हम लोग का अपमान किया जा रहा है, तुम सुन रहा गधा लोग की तरह। और तुम इतना डर क्यों रहा है? क्या खाई लेगा ये बुढ़ा हम लोग का जो इतना डर रहा है तुम? ये बुढ़ा इतना जोर से डांटा ना, मेरा प्रेशर ही निकल गया, पैंट में हो गया है। अब शर्म लग रहा है, घर कैसे जाएंगे हम? कहीं रास्ता में मेरा पैंट से बाहर आ गया तो। अरे क्या तुम यहाँ अपना कक्षा में बाथरूम करके बैठ गया? निकलो यहाँ से, मेरा कस्टमर लोग खाना खाने आएगा तो यहाँ से भागी जाएगा तुम्हारा बदबू सुन के। निकलो यहाँ से। हमको लगा ये तुम्हारा पागल भाई तब से बकवास कर रहा है, इसका मुंह से इतना गंदा बदबू आ रहा है। हमको लगा दांत साफ नहीं किया, हमको क्या पता था कि तुम पेट साफ नहीं किया। निकलो यहाँ से। अरे पापा उस बुढ़ा को दुकान से निकलवाइए। अरे हम लोग का कल रात में इसी मैटर में बात हुआ था ना,
बोले थे ना दुकान खाली करने के बाद मत करना, और तुमको बोले थे दुकान पे काम करने जाना। अभी तक तुम ढाबा पे काम नहीं करने गया है? हाँ, सुबह सुबह तो घर में बोल के निकला था कि काम पे जा रहे। अरे गए थे उसका ढाबा पे काम करने, लेकिन वो ज्यादा मालिक बन रहा है। हम लोग के साथ नौकर से भी ज्यादा गंदा बिहेव कर रहा है। काला कद्दू को पेट साफ करना था तो उस पे भी डांट रहा था, और हम लोग को ताना भी मार रहा था, सारा कमाई तुम ही लोग को दे दे। तुम्हारा बाप कुत्ता की तरह आया था, 35,000 मांग रहा था, 15,000 मांग रहा था, सब दिए। तो नौकर की तरह काम करो, कुत्ता बोल रहा था आपको, और कह रहा था अगर सही से काम नहीं किए ना तो इंजेक्शन लगवा देंगे, सारा जहर निकल जाएगा। अरे क्या ये सब बकवास किया वो? हाँ आपको क्या लगता है हम नमक मिर्च मिला के बता रहे हैं आपको? ये सब उसी का बोली है पापा, हम उसको धमकी दे के आए हैं, उसका जीभ निकाल के जीभिया से साफ कर देंगे। अरे क्या तुम उससे लड़ के आया और काला का दुकान? अरे उसका तो डर के मारे पेट साफ हो गया कच्चा में ही, अभी घर में साफ कर रहा होगा अपना कच्चा। आप चलिए उस बुड्ढा को खाली करवाइए दुकान, हम लोग को खोलना, अपना ढाबा खोलेंगे हम लोग को नौकर नहीं बनना, हम लोग को मालिक बन के काम करना है, और हम आपको ज्यादा कमा के देंगे। आपको 90,000 चाहिए ना, हम आपको 9 लाख देंगे। अरे चुप करो, तुम चुप करो। तुम लोग को काम करने भेजे थे ना, मालिक है तो डांटेगा ना गलत काम करोगे या काम नहीं करोगे तो। 90,000 रुपया दे रहा है, 90,000 में वो कम से कम अगर तुम लोग को 90 बार भी मारे तो तुम लोग को सह लेना चाहिए। पैसा तो दे रहा है ना, और जगह काम करने जाओगे तो वो लोग गाली नहीं देगा। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग आरती उतारेगा? गाली वहां पे भी मिलेगा, हो सकता है 10 गाली ज्यादा दे, काम तो करना पड़ेगा ना। 90,000 दे रहा है, रंगबाजी मत करो समझे। तुम लोग की तरफ से हम माफी मांग लेंगे उससे। मालिक का तो स्वभाव होता है नौकर लोग को गाली देने का। हम भी मालिक है, हम भी अपना नौकर को डांटते हैं। मालिक अपना अधिकार समझता गाली देने का। अरे हम आए आपके पास दुकान खाली करवाने के लिए, और आप तो आ रहे हैं उल्टा उसी का पक्ष ले रहे हैं। पहला तो ऐसा अच्छा रिएक्शन दिए, वो ऐसे बोला क्या जैसे लगता अभी जाकर उसको मार के निकलवाइएगा, और दूसरा रिएक्शन तो आपका एकदम चमचागिरी वाला है, यानी वो सही बोल रहा था, वो हड्डी फेंका और आप चूस रहे हैं। ओ भाई ओ सुनो, ये इंटरनेट का दुनिया से निकलो और असलियत का जीवन में जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हो ना, तो इतना अक्ल होगा कि जो भैंसिया दूध देती है ना, वो दूध निकालने वाले को कई बार लात भी मारती है, और लात खाना पड़ता है समझे, नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। इसीलिए जहाँ से पैसा आ रहा है उसका इज्जत करना सीखो, भले अपना इज्जत थोड़ा कम हो जाए। कोई गलत काम करने तो नहीं ना बोल रहा है। दादा की उम्र का है तुम्हारा, सोचना दादा मार दिया क्या हो गया, हम भी तो तुम लोग को मारते हैं। मेरे दुकान पे काला कद्दू काम करता है, कितना गरियाते हैं उसको, तब तो कुछ नहीं बोलता है। अरे बोलता तो तब भी है, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? अरे चुप करो, तुम बदतमीजी करते हो। तुम लोग को वहीं काम करना है समझे, हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और जहाँ तक बात है तुम लोग को इतना बोला है तो बोल देंगे चाचा को थोड़ा नरमी से बात करने, उसको समझा देंगे कि नया नया नौकर बना भी ये लोग, समझदार नौकर बनने में समय लगेगा, समझ जाएगा कुछ दिन में कि गाली खाना पड़ता है। अरे अपना नरमी गरमी अपने पास रखिए समझे, आप दुकान खाली करवाइए या नहीं करवाइए, हम उसके यहाँ काम नहीं करेंगे बस। और अब ये भी सुन लीजिए, बुढ़ा बोला है कि आपको रेंट भी 35,000 नहीं देगा, 30,000 देगा, और नहीं हम लोग को नौकरी पे रखेगा, आप अपना बतिया लीजिएगा। अरे क्या बुढ़ा बोला 30,000 रुपया देगा? यानी तुम लोग बुढ़ा को बहुत उल्टा सीधा बोला है, हमको बात करना पड़ेगा उससे, हम अभी जा रहे हैं उससे बात करने। बच्चा लोग इतना बुरा भला बोल के गया हमको, कौन था क्या जो तुम भी उठ के आ गए बोलने के लिए? अरे भाई साहब ऐसा बात नहीं है, हम कुछ बोलने नहीं आए हैं, बच्चा लोग की तरफ से माफी मांगने आए हैं। माफ कर दीजिए, आप तो बड़े हैं, आपको तो पता ही बच्चा लोग गलती करता है, लेकिन हम बड़ा लोग उस लोग को माफ कर देते हैं ना, माफ कर दीजिए आप भी, माफ करने से छोटा थोड़ी ना हो जाइएगा। अच्छा चलो तुम कह रहे हो माफ करने तो कर दिए माफ, लेकिन याद रखना उस लोग को नौकरी पे नहीं रखेंगे दोबारा, और तुमको 27,500 ही मिलेगा जैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, 10% बढ़ा के। अरे पर आप तो मेरा बेटा को बोले ना 30,000 दीजिएगा। अरे वो गलती से बोल दिए होंगे, 10% बढ़ा के बात हुआ था ना। हम अपना घर का आदमी तुम लोग को माने, सोचो घर का आदमी है, घर का आदमी की तरफ चलेगा, लेकिन तुम लोग घर का आदमी की तरफ कहाँ चल रहा था, तुम लोग तो बाहर के जैसा बिहेव कर रहा था। तो अब हमको भी वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, और मेरा आदत है हम एक बार जो फैसला ले लेते हैं फिर दोबारा चेंज नहीं करते हैं। अरे तो चाचा इसमें मेरा क्या गलती है, हम बच्चा लोग की तरफ से माफी मांग रहे हैं ना, 90,000 दीजिए, बच्चा लोग आगे से नहीं करेगा, हम गारंटी देते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा गारंटी का क्या मचार डालेंगे? हाँ तुम अपना खुद का दुकान नहीं चला पाया, जब खोला होगा तो सोचा होगा ना दुकान चला लेंगे, नहीं ना चला पाया तो तुम्हारा गारंटी लेके हम क्या करेंगे? गारंटी किसका लिया जाता है? जो सक्सेसफुल आदमी हो, जिसका जवान का वैल्यू हो। तुम्हारा जवान का क्या वैल्यू है? अरे चाचा देखिए, ये अब आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, अभी तक तो आप बच्चा लोग के लिए कह रहे थे, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, मेरा ही दुकान पे खड़े हैं और हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। ओ पगलेट बच्चा का बाप, तुम फ्री में नहीं दिया दुकान समझे, पैसा लिया हमसे, एक एक नोट गिन के लिया, तो बार बार ये मत बोलो मेरा दुकान मेरा दुकान। तुमको कुछ दिखाई दे रहा? तुम्हारा मनुष्य बच्चा लोग को नौकरी पे रखे तो आज मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आया, सिर्फ सुबह सुबह एक कस्टमर आया था, छोला भटूरा खा के गया, उसके बाद से एक भी कस्टमर नहीं आया। मनुष्य लोग को नौकरी पे रखे ही बेकार हम।
मेरा नुकसान कितना हुआ, हमको कितना गुस्सा आ रहा होगा, फिर भी नरमी से बात करे, समझे। चलो अब दिमाग मत खाओ, 27,500 मिलेगा, उसी से अपना रोटी पानी खरीद के खा लेना, समझे। तुम्हारा दूसरा दुकान भी तो नहीं चलता होगा, उसी से तुम्हारा घर चलेगा, तो घर चलाओ, झंझट मत करो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। चलो निकलो। एक काम कीजिएगा, आप कल से दुकान खाली कर दीजिएगा, इतना गर्मी हमको भी बर्दाश्त नहीं है, समझे। ऐसे ही बारिश का सीजन आ गया, गर्मी चला गया, अपना गर्मी अंदर रखिए, समझे। दुकान कल से हमको खाली चाहिए। अरे रे रे रे, बोलता गर्मी अपना अपने पास रखिए, बारिश का मौसम आ गया तो तुम्हारा गर्मी कैसे निकल गया रे। हमको गर्मी दिखाता है, अब तो तुमको रेंट भी नहीं मिलेगा। जाओ जो करना कर लो, जाओ, नहीं खाली करेंगे, देखते तुम क्या करता है। ज्यादा रंगबाजी करेगा हाथ पैर तोड़वा देंगे। और कुछ है, मुंह क्या देख रहा है, कुछ बोलना है कि तोड़वा हाथ पैर, निकल। अरे आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, अब आपको भारी पड़ेगा। दिखाते हम दुकान खाली करवा के, कैसे मेरा दुकान नहीं खाली कीजिएगा। हाँ देख लेंगे, जा। पापा बुखार लग रहा है, डॉक्टर के यहाँ ले चलिए। मना करते हैं ठंडा चीज मत खाया करो, तो मानते नहीं हो। गर्मी आती नहीं है कि कुल्फी खाने लगते हो। दोनों भाई काम तो नहीं करते हो, मेरा काम बढ़ा देते हो। अरे मेरे लिए क्यों बोल रहे हैं, हम क्या किए, बुखार तो इसको है ना। अरे तो तुम कौन से कम हो, तुम तो 2 कदम इससे आगे हो। आप काम कम करते हैं, रोते ज्यादा है। क्या बोला रे, हम रोते हैं? हम तुमको रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुअर। अरे मेरा कहने का मतलब है सुनाते ज्यादा है, काम कम करते हैं आप। ज्यादा जबान मत चलाओ, समझे, नहीं तो तुम रोने लगोगे अभी। और काला कद्दू, तुम कल चलना हमारे साथ डॉक्टर के पास, अभी रात हो गया, सो जाओ। डॉक्टर साहब, इसको कल रात से बुखार हो गया है और आज सवेरे में अजीब तरीके से कांप रहा था, जैसे लग रहा था इसको करंट लग रहा है। बेटा हमको भी दिखाओ कैसे कांप रहे थे। अरे डॉक्टर साहब, ये कोई डांस थोड़ी ना है जो ये अपने मन से करके दिखाएगा। अच्छा तो ये कुछ ठंडा खाया था क्या? हाँ, एक आइसक्रीम कल शाम में खाया था। अच्छा हम समझ गए, एक आइसक्रीम खाया था ना, इसीलिए इसको बुखार हुआ है। अगर 2 आइसक्रीम खा लेता तो इसको ऐसा नहीं होता। और एक बात हमको भी नहीं समझ में आया, आइसक्रीम खाने से बिजली का झटका तो नहीं लगता है, तो इसको क्यों लग रहा है? अरे डॉक्टर तो हमको पागल लगता है, इसको खुद पता भी है कि नहीं कुछ भी, कहीं काला कद्दू को उल्टा सीधा दवा देके पागल ही नहीं कर दे। डॉक्टर साहब, हमको कुछ काम याद आ गया, आते हैं घर से। अरे तो इसका इलाज? अरे वो बाद में करवा लेंगे, इतना भी तबीयत खराब नहीं है इसका। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मेरी फीस तो जमा कर दी है ना? हाँ डॉक्टर साहब, 500 जमा कर दिए। अरे पापा ये किसके पास लेकर आए आप? अरे ये कद्दूपुर का बहुत पुराना ज्योतिषी है। लेकिन हमको तो बुखार है ना, तो ज्योतिषी के पास क्यों लेकर आए हैं? अरे ये ठीक कर देगा तुम्हारा बुखार, चिंता नहीं करो। अरे पापा बुखार डॉक्टर ठीक करता है, ज्योतिषी लोग तो भविष्य बताता है ना। अरे कद्दूपुर का डॉक्टर को कोई बुद्धि नहीं होता है, देखे नहीं अभी उस डॉक्टर को, तभी ना हम बीच में उठ गए। कह रहा था पागल, एक आइसक्रीम खाया इसीलिए बुखार है, 2 आइसक्रीम खाता तो कुछ नहीं होता। जो मन में आ रहा था बकवास कर रहा था पागल। तुम अब चुपचाप से बैठो, देखो ज्योतिषी कैसे तुम्हारा इलाज करता है। अरे ये क्या पागलपंती कर रहे हैं आप? कभी सुने हैं कि सैलून वाला किसी का कपड़ा सिलता है? अरे सैलून वाला से कपड़ा क्यों सिलवाएगा कोई भी, किसी को भी कपड़ा सिलवाना होगा तो टेलर से न सिलवाएगा। वही तो हम भी आपको समझा रहे हैं, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए ना। ज्योतिषी का काम है हाथ देखना, इनको हाथ देखने दीजिए। डॉक्टर का काम है शरीर देखना, उसको शरीर देखने दीजिए। अरे चुप करो तुम, इसको सब कुछ देखने आता है, जो तुम्हारा भविष्य बता सकता है वो तुम्हारा बुखार ठीक नहीं कर सकता है। अरे क्या हुआ यजमान, क्या बात कर रहे हैं तब से आप लोग? मेरे पास आए हैं तो हमसे बात कीजिए, आपस में कौन सी बात करते हैं आप लोग? बताइए क्या कष्ट है आप लोग को? गुरुजी ये मेरा बेटा है। अरे क्या बोल रहे हैं, लेटा है? कहाँ लेटा है, खड़ा तो है। हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, खड़ा है हमारे सामने। अरे पापा ये क्या मेरा इलाज करेगा, ये तो बहरा है, इसको समझाने में आपका ही समय जाएगा। अरे तुम चुप करो ना यार, डॉक्टर अगर बहरा होता है तो इसका मतलब क्या वो इलाज नहीं कर सकता है? उम्र देखो इनका। अरे क्या बोल रहा है लड़का बार बार बीच में? अरे गुरुजी कुछ नहीं, हम ये कह रहे थे ये मेरा बेटा है। ओह तो तुमको इस बात का कष्ट क्यों है बेटा? अरे गुरुजी हमको कोई कष्ट नहीं है। अरे तो हम तुमसे पूछे तुमको क्या कष्ट है तो तुम ही ना बोल रहे हो ये मेरा बेटा है। अरे गुरुजी हमको कष्ट ये है कि इसका तबीयत खराब है, आज सवेरे से अजीब हरकत कर रहा है। ओह ये आपका बेटा है और इसका तबीयत खराब है और अजीब हरकत कर रहा है? हमको तो ठीक लग रहा है, हमारे सामने तो कोई अजीब हरकत नहीं कर रहा है। काहे जी, करो ना अजीब हरकत, हम भी तो देखे कैसा अजीब हरकत करते हो तुम। कहाँ कहाँ अजीब हरकत कर रहा है, सीधा तो खड़ा है, कहीं आप ही तो अजीब हरकत नहीं कर रहे हैं। अरे गुरुजी क्या बोल रहे हैं आप, जब इसको कुछ होगा तो अजीब हरकत अपने आप करेगा, अभी ये नॉर्मल है,
अच्छा ये बताओ नाम क्या है इसका और जन्म कब हुआ था इसका? अरे गुरुजी, इसका नाम काला कद्दू है और इसका जन्म हुआ है 16 अक्टूबर 2011 में। अच्छा ये बताइए इसका नाम काला कद्दू कौन रखा है? ये नाम गलत है, इसी वजह से तो बीमार रहता है ये। इसका नाम तो गौ से होना चाहिए था, गौ से। और अगर हमसे पूछिएगा इसका नाम गौ से क्या रखना चाहिए तो हम बोलेंगे गौ से गधा नाम रखिए इसका। सुने पापा, हमारा नाम गधा होना चाहिए था। आपका गुरुजी बता रहा है हमारा नाम गलत रखा गया है, हमारा नाम गधा होना चाहिए था। शायद आपका गुरुजी सही बोल रहा है, काहे कि हम गधा ही है ना जो अपना बुखार दिखाने के लिए आपके साथ आए हैं, जो डॉक्टर की जगह जोशी के पास लेकर आए हैं बुखार दिखाने के लिए। अरे क्या बोलते रहते हो तुम, हाँ? कम बोला करो, समझे? और यजमान इसकी कुंडली भारी है इसीलिए तो बीमार रहता है ये। अरे गुरुजी, हमारा कुंडली बिल्कुल भी भारी नहीं है, हम तो एक उंगली से उठा लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे गधा, हम वजन का बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे कुंडली में दोष है। क्या गुरुजी, हमारा कुंडली में दोष है? तो दोष को ठीक कीजिए, काहे कि बनाते वक्त आप ही कोई गलती की होंगे तभी ना दोष रह गया कुंडली के अंदर। अच्छा से बनाते तो दोष नहीं रहता, ठीक कर दीजिए। अरे तुम क्या बोल रहे हो? आधी बात ही सुनाई दे रही है तुम्हारी। खाना नहीं खाते हो? जोर से बोला करो। अरे पापा, आप ही बात कीजिए इस बहरा से, सुनता ही नहीं है। अरे तमीज में रहो, समझा? गुरुजी है। गुरुजी, इसका नाम गधा रख देंगे तो इसका तबीयत ठीक हो जाएगा। हाँ, पर एक बार कुंडली हमको फिर से दिखा देना। गुरुजी, एक सवाल और था। मेरा धंधा कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए? यजमान, बाजारी मंदा है तो धंधा तो मंदा रहेगा ना। मेरा भी धंधा अभी कुछ खास नहीं चल रहा है, पर आपको बता दे आपका धंधा अगले साल से बढ़िया चलेगा। चिंता मत कीजिए, एक उपाय बताते हैं, वो कीजिएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। रोज सवेरे उठ के गधा को कच्चा पालक खिलाइए और रात में सोने से पहले एक मंत्र बोला कीजिए, अंडा है अंडा, खाएंगे बाबा का डंडा। अरे गुरुजी, रोज सुबह में गधा कहाँ खोजेंगे? अरे बेटा, गधा तो तुम्हारे बगल में ही खड़ा है। हमको पता था ना तुम पैसा हमको दोगे तो एक सवाल तो करोगे नहीं, जितना मन में सवाल होगा सब पूछ लोगे और धंधे के बारे में तो जरूर पूछोगे। इसीलिए हम तुम्हारे सवाल पूछने से पहले और मेरा उपाय बताने से पहले ही तुम्हारा रास्ता बना दिए है, इसीलिए तो तुम्हारा बेटा का नाम गधा दिए। वाह पापा वाह, क्या इलाज करा रहे हैं आप हमारा, हमको गधा बना दिए, अब हमको रोज पालक खिलाइएगा। वाह पापा वाह, ऐसा बाप हो तो दुश्मन का जरूरत ही क्या है। अरे चुप करो साले, नहीं तो मार के जूता मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। पर एक बात याद रखिएगा, हमारी किसी भी वीडियो को बनाने का उद्देश्य या उसमें दिखाई गई कहानी का उद्देश्य किसी को गलत रास्ता दिखाना या किसी का अपमान करना नहीं है, और हम अपनी वीडियो के माध्यम से किसी का मजाक भी नहीं उड़ाते हैं। हम सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए ऐसी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं जिससे आपको हंसते हंसते सही और अच्छी बातें जानने को मिलती है। हम जिस चीज के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते, हम उसका उपहास कभी नहीं उड़ाते हैं। ज्योतिषी विद्या सही होती है कि नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पर जिस तरीके से हर क्षेत्र में सही और गलत लोग होते हैं, उसी तरीके से इस क्षेत्र में भी काफी गलत लोग भी होते हैं, जो आपको उल्टे सीधे उपाय बताकर आपका पैसा, समय और स्वास्थ्य सबके साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों से बचे और सही लोगों से सलाह लें, और जिसका काम जो है उसी से करवाएं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। पर याद रखिएगा, हमारे कद्दूपुर में किसी पे भी भरोसा नहीं कीजिएगा, सब साला चोर है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं।
यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख से भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।